साथियों नमस्कार। स्टैटिक जीके से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक रहने वाला है क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, जहां से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ एसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा नाम किस खिलाड़ी का है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन बनता है कि जैसे यहाँ दे रखा है लिटिल मास्टर, आपसे पूछा जाएगा कि लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो आपको इसका उत्तर लगाना होगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर, लिटिल मतलब छोटा मास्टर। आप लोग इसको याद कर सकते हो कि सुनील जो है जब गाता है, गावस्कर यानी कि जब गाना गाता है तो छोटे मास्टर की तरह दिखता है। आप मतलब आपको इसमें ट्रिक अपना पे कुछ भी रिलेट कर लेने की, आप जिस तरह से इसको याद कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है हरिकेन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव। कपिल देव जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है। हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। इसके पीछे देव वर्ड आया, और देव किसके लिए बोलते हैं? देव देवताओं के लिए। और हरि का मतलब होता है भगवान। ठीक है। हरि का मतलब भी भगवान है। आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तीसरा है मैसूर एक्सप्रेस। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है जगवात श्रीनाथ। अब जग मतलब संसार, संसार मैसूर। ठीक है। मैसूर एक्सप्रेस, यदि आपको कहीं जाना है, जग में कहीं घूमना है तो एक्सप्रेस में जाना पड़ेगा। आप ऐसे याद कर लेना कि कहीं जग में घूमने जाना है तो मैसूर एक्सप्रेस यानी कि एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैसूर सूर एक्सप्रेस कहाँ हो जाएगा? जगवात श्रीनाथ। चौथा है जम्बो। जम्बो के नाम से जाना जाता है अनिल कुंबले को। ठीक है। जम्बो के नाम से अनिल कुंबले को जाना जाता है। पांचवा है दावात जम्मी। दावात जम्मी, दावात जम्मी के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को। ठीक है। राहुल द्रविड़। इसके बाद है बंगाल टाइगर और दादा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बंगाल टाइगर और दादा आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल टाइगर या फिर दादा के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। ये जाना जाता है सौरव गांगुली। ठीक है। सौरव गांगुली। देखो गाल, गाल में एक शब्द है गाल, और यहाँ भी गोली, गागुली। गागुली आप इससे रिलेट कर लेना। गागुली गाल, बंगाल टाइगर में गाल, और सौरभ गांगुली कुली, दादा। या फिर आप किसी का मान लो कोई नाम हो, सौरभ नाम का कोई लड़का हो, उससे बोल देना कि सौरभ दादा। ठीक है। सौरभ दादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर दादा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बनेटर। टर्बनेटर, टर्बनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना था? टर्बनेटर के नाम से जाना जाता है हरभजन सिंह को। ठीक है। हरभजन सिंह। अब मान लो हरि का भजन करना है, हरि मतलब भगवान, भगवान का भजन करना, तो सब टर्मिनेटर यानी कि सब अपने अपने टर्न से करेंगे। टर्मिनेटर टर्न, इससे आप लेना टर्न मतलब सब बारी बारी से हरि का भजन कर रहे हैं, ऐसे याद कर लेना। टर्मिनेटर टर्न, सब बारी बारी से क्या कर रहे हैं? हरि का भजन कर रहे हैं, हरभजन सिंह। इसके बाद है मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान का सुल्तान या फिर नजफगढ़ का नवाब। ठीक है। नजफगढ़ का नवाब आ जाए, फिर मुल्तान का सुल्तान आ जाए, दोनों किसके अन्य नाम हैं? दोनों ही नाम है वीरेंद्र सहवाग यानी कि वीरूपाजी। वीरूपाजी के नाम से भी इसको जानते हैं हम, वीरूपाजी। वीरेंद्र सहवाग के अन्य नाम है मुल्तान का सुल्तान या फिर नवाब। तो इससे ऐसे याद कर लेना, सहवाग सुल्तान है, एक शब्द में है सुल्तान और एक में है नवाब। सुल्तान नवाब जो होगा उसके क्या होंगे? भाग यानी कि भाग, आप इसको जोड़ना भाग। भाग उसके बहुत ही अच्छे हैं। जो सुल्तान या फिर कहीं का नवाब बनेगा उसके भाग बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सुल्तान का नवाब, सॉरी सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़ का नवाब, दोनों किसके नाम है? वीरेंद्र सहवाग के नाम है। आप किसको रिलेट करना? सुल्तान या नवाब जो होगा उसके भाग बहुत ही अच्छे से है। भाग, सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ, और साथ में भाग बहुत ही अच्छे लेकर आया जिसके जो सुल्तान और नवाब होगा। नेक्स्ट है कैप्टन कूल या माही। शायद आप लोग इसको तो याद, आपको याद हो गई कैप्टन कूल और माही। किसको जाना था कैप्टन कूल या फिर माही के नाम से? महेंद्र सिंह धोनी। देखो महेंद्र सिंह धोनी है, इसका माही से तो आप ऐसे याद कर लोगे। माही, माही मतलब होता है महेंद्र सिंह धोनी या कैप्टन कूल। कैप्टन कूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि इससे अच्छा कैप्टन अभी तक भारत को नहीं मिला है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैप्टन कूल। ठीक है। कैप्टन कूल यानी कि कूल यहाँ शांत वर्ड के लिए प्रयोग है, कैप्टन कूल। इसके बाद है मिस्टर आईपीएल। ठीक है। मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है सुरेश रैना को। ठीक है। सुरेश रैना एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं आईपीएल में या फिर टीम इंडिया के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि अब इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है। मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है सुरेश रैना को, सुरेश रैना। इसके बाद है चीकू।
चीकू किसका उपनाम है? चीकू नाम है विराट कोहली का। और विराट कोहली का एक और फेमस नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम विराट कोहली के नाम से और जानते हैं, जिसका नाम है रन मशीन। ठीक है, या तो आपसे पूछ लिया जाए रन मशीन या फिर आपसे पूछा जाए चीकू। तो चीकू विराट कोहली के बचपन का नाम था चीकू। ठीक है, चीकू या फिर रन मशीन इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में रन बनाने के लिए बहुत जाने जाते हैं। ठीक है, लास्ट तक इस आपने एक नाम पढ़ा होगा सचिन तेंदुलकर का, मैंने कल की वीडियो में बताया था, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट। यदि उसके बाद कोई किसी के सबसे ज़्यादा रन हैं तो वो कौन है? विराट कोहली है भारत के लिए। तो इसके लिए इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, रन मशीन के नाम से भी विराट कोहली को जाना जाता है। और रन मशीन, मशीन क्या करती है? एक महान कार्य करती है ना मशीन। मशीन विराट, विराट का नाम, विराट का मतलब भी क्या होता है? महान। विराट मतलब महान। तो आप याद कर लेना, विराट कोहली, रन मशीन या फिर चीकू। चीकू। इसके बाद है हिटमैन। ठीक है, हिटमैन रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा को क्या होता है कि बड़े बड़े हिट लगाने के मामले में रोहित शर्मा को जाना जाता है कि रोहित शर्मा क्या करता है? बहुत बड़े बड़े हिट मारने के लिए फेमस है। इसलिए रोहित शर्मा का जो उपनाम रखा गया वो क्या है? हिटमैन। हिटमैन के नाम से, देखो हिट में क्या शब्द है? हिट में शब्द है एक हित। ठीक है, हिट में क्या शब्द है? हिट में एक शब्द है हित, और रोहित में भी क्या शब्द है? हित। तो आप इसको याद कर लेना, हिटमैन, हितमैन यानी कि रोहित शर्मा। इसके बाद है गब्बर। गब्बर किसका उपनाम होता है? गब्बर है शिखर धवन का। आपने कभी देखोगे शिखर धवन जब क्रिकेट खेलता है तो शिखर धवन के सिर पर बाल नहीं होते, इसलिए गब्बर। ठीक है, गब्बर। शिखर धवन का जो उपनाम वो क्या है? गब्बर। क्योंकि शिखर धवन ज्यादातर क्या करता है? अपने मतलब सिर पर बाल नहीं रखते, इसलिए इसको बोलते हैं गब्बर। गब्बर यानी कि शिखर धवन। इसके बाद है रॉक स्टार। ठीक है, रॉक स्टार के नाम से जाना जाता है रविंद्र जडेजा को, सर रविंद्र जडेजा। ठीक है, सर रविंद्र जडेजा कौन है? रॉक स्टार, द रॉक स्टार के नाम से रविंद्र जडेजा को जाना जाता है। इसके बाद है यूवी। यूवी का नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा, यूवी यानी कि युवराज। यूवी, युवराज सिंह को किसके नाम से जानता है? यूवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पैंथरस। ठीक है, पैंथरस के नाम से जाना जाता है रिकी पॉन्टिंग को। रिकी पॉन्टिंग का जो उपनाम है वो क्या है? रिकी पॉन्टिंग का उपनाम है पैंथरस। इसके बाद है लाला। ठीक है, लाला के नाम से किसे जाना जाता है? लाला के नाम से जाना जाता है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ये पाकिस्तान के एक बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी, इसको किस नाम से जानते हैं? लाला। ठीक है, ला। और पाकिस्तान का एक खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, आप शहीद। आप लोग ऐसे याद कर लेना, मान लो जो कोई शहीद हो जाए तो वो क्या है? शहीद हुआ है मान लो कोई, तो उसकी शहीद होने से क्या, वो भूमि लाल हो जाती है। ठीक है, भूमि लाल। ठीक है, मान लो कोई इसी भूमि पर शहीद होगा तो भूमि उसके शहीद होने से क्या होगी? लाल होगी। इसके बाद है रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है किसको? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है शोएब अख्तर। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मध्य हॉलीवुड। ठीक है, मध्य हॉलीवुड या फिर मिडिल हॉलीवुड। मिडिल मिडिल हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है शैन वार्न, जो कि ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी है शैन वार्न। मध्य हॉलीवुड या फिर मिडिल हॉलीवुड किसको जाना था? शैन वार्न। इसके बाद है द बर्नली एक्सप्रेस। द बर्नली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है जेम्स एंडरसन को। ठीक है, जेम्स एंडरसन का उपनाम है द बर्नली एक्सप्रेस। इसके बाद है डी जे। ठीक है, डी जे के नाम से जाना जाता है डेवेन ब्रेवो। डेवेन ब्रेवो। डेवेन ब्रेवो जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। डेवेन ब्रेवो एक घातक ऑलराउंडर के रूप में हम इसे जानते हैं डेवेन ब्रेवो को, जो कि आईपीएल की टीम में चेन्नई टीम से संबंध रखता है। ठीक, डेवेन ब्रेवो कहाँ का उपनाम क्या है? डी जे। डी से हो जाएगा डेवेन। इसके बाद है पीयूपी पप। पीयूपी इसको, इसका किसका उपनाम है? ये है माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क का उपनाम क्या है? पीयूपी पप। मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है ए बी डिविलियर्स को। ठीक है, ए बी डी विलियर्स। और अब एक और है इंडिया में, वो है सूर्य कुमार यादव, उसको भी मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, जो कि एक भारतीय है। ठीक है, इससे पहले कौन है विश्व में? कौन है मिस्टर 360? ए बी डिविलियर्स। लेकिन भारत में भी अब एक है सूर्य कुमार यादव, जो बिल्कुल इसी की तरह है। देखो इसे मिस्टर 360 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ए बी डिविलियर्स है ना, वो मैदान के किसी भी कोने में छक्का मारने के लिए माहिर था। ठीक है, मैदान के किसी भी कोने में घूमकर ही छक्का मारने में माहिर था, इसलिए हम इसको बोलते हैं 360। क्योंकि मैदान कैसे होते हैं? गोलाकार भाग में होता है, और पूरे गोला पर यानी कि पूरे पर कोण कितना होता है? 360 डिग्री का पूरे पर कोण होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिस्टर 360, ए बी डी विलियर्स। ठीक है, ए बी डी विलियर्स। इसके बाद है यूनिवर्स बॉस। ठीक है, यूनिवर्स बॉस। यूनिवर्स बॉस किसका उपनाम है? क्रिस गेल का नाम था यूनिवर्स
बॉस। ऐसे याद करना, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। यदि ब्रह्मांड में घूमने जाना तो किस गैल, मतलब कोई बंदा सोच रहा है कि यदि ब्रह्मांड में घूमने जाऊं तो किसको साथ ले जाऊं, किसको गैल ले जाना, यूनिवर्स बॉस। ठीक है, वो बोल रहा बॉस यूनिवर्स घूमना है तो किस गैल, किसको गैल ले जाना अगर यूनिवर्स में मुझे घूमना है, तो बॉस से पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद है स्कूटर। स्कूटर का होता है, स्कूटर में है मर्सल गब्बस। स्कूटर किसका उपनाम है, हर्षल गब्बस। स्कूटर उपनाम है हर्षल गब्बस का। इसके बाद है बिग फिश। बिग फिश किसका उपनाम होता है, बिग फिश होता है मैथ्यू हेडेन का। ठीक है, मैथ्यू हेडेन का उपनाम क्या है, बिग फिश। इसके बाद है मिस्टर क्रिकेट। मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है माइकल हसी को। ठीक है, माइकल हसी को मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कूल कैट। कूल कैट के नाम से जाना जाता है कैन विलियमसन। कूल इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैन विलियमसन के जैसा कोई शांत खिलाड़ी शायद ही कोई होगा कि जो कि न्यूजीलैंड का कैप्टन है। ठीक है, न्यूजीलैंड का कैप्टन किस नाम से जानते हैं, इसको कूल कैट के नाम से जानते हैं। और कूल कैप्टन के नाम से किसको जानते हैं, कूल कैप्टन या माही महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद है द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, द प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है मोहम्मद नबी को। ठीक है, मोहम्मद नबी को। तो ये थे सभी प्रमुख खिलाड़ी जिनके उपनाम मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके बाद की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, यानी कि कोई किसी भी खेल से संबंधित हो, कोई सा भी खिलाड़ी किसी भी खेल से संबंधित है उसका क्या उपनाम है। ठीक है, उसके बाद हम एक वीडियो उसकी भी लेकर आएंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे कि सीमांत गांधी का है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऐसे ही और बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका कुछ ना कुछ उपनाम है। जैसे देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इस वीडियो को हम 1-2 दिन में कवर करने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।